ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। 18 जून की हम बात करें तो देखिए शनि महाराज वक्र गति को प्राप्त कर चुके हैं और उदय तिथि जिस प्रकार से उदय होंगे सूर्य, तो उसके बाद से अपना पूरा प्रभाव शनि महाराज दिखाने के योग बनाएंगे। तो 18 जून को अमावस्या तिथि है, आषाढ़ की अमावस्या, और साथ साथ उस दिन मिथुन में विशेष तौर पर चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रमा प्रवेश सुबह 5:13 पे कर चुके हैं और विशेष तौर पर यह समझें कि यह दिन आपके लिए ग्रह गणना के अनुसार से उचित दिखाई देता है। आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार से भगवान सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए, सूर्य को अर्घ दें, गेहूं का दान करें, और बहुत शुभ यह होगा कि आप विशेष तौर पर गौ की सेवा करें, गायत्री का थोड़ा जप कर ले, अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर ले। ये तिथि विशेष तौर पर अमावस्या है और कहा जाता है कि अपने पितृ दोष से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए ये तिथि बहुत शुभ है, इसलिए अवश्य कार्य करना चाहिए। ग्रह गणना के अनुसार से विशेष तौर पर यदि सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए ये ग्रह अच्छा दिखाई देता है। दिन लाभदायक स्थिति उत्पन्न कर सकता है और विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बना सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा, आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। 19 तारीख का दिन बहुत खास है। 19 तारीख को सोमवार का अवसर है और आषाढ़ की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रि, गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का दिन, गुप्त रूप से आराधना करने का दिन, मां भगवती को प्रसन्न करने का दिवस है। तो ऐसे में विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रियों पर मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। मां भगवती के निमित्त दुर्गा पाठ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती के सहस्त्र चंडी का यज्ञ का आयोजन किया है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपने निमित्त हमारे जो विद्वान ब्राह्मणगण हैं उनसे अपने निमित्त अनुष्ठान कराने का योग बना सकते हैं। इस दिन चंद्र दर्शन भी होगा। इस दिन चंद्र दर्शन जो है विशेष तौर पे जो है वो बहुत उन्नति का योग बनाने वाला है। ऐसे में चंद्र दर्शन करने के उपरांत शाम को भगवती का दर्शन करें। मां भगवती के निमित्त सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें। ग्रह आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं और आपकी मनोकामना पूर्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यदि आप भगवान मां भगवती पार्वती का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नारायण मंत्र का पाठ करें, तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बन सकते हैं। 20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, द्वितीया तिथि उदय तिथि है और चंद्रमा का परिवर्तन होने के योग हैं, और साथ साथ उस दिन बुध भी अस्त की स्थिति जा रहे हैं। ये तिथि मनोरथ द्वितीया के नाम से जानी जाती है। मनोरथ सिद्ध करने के योग बन सकते हैं और ऐसे में विशेष तौर पर एक बात समझें, गुप्त नवरात्र आरंभ हो चुके हैं। मां भगवती ब्रह्मचारिणी जी का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें। ग्रह गणना दिखाती है कि कुछ खर्चे अधिक होने के योग दिखाई देते हैं, सावधान होकर कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शाम के समय कुछ बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। गाड़ी बड़ी जो भी चला रहे हैं हर चीज में सावधानी रखें, अन्यथा कोई जुर्माना होने का योग भी बन सकता है। तो बेकार की पेनल्टी से बचने का प्रयास करें, बेकार के खर्चे ना पालें। कहीं पार्टी में जाएं तो कुछ लोग दोस्त आपसे ज्यादा खर्चा करा दें। बाजार में जा रहे हैं तो संबंध सामान बेकार ना पड़ जाए, इस बात का भी ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल और विशेष तौर पर एक बात समझें, शुक्र का और चंद्रमा का योग मन, साहस और साथ साथ जो शुक्र ऐश्वर्य का प्रतीक है, ये सारे के सारे गलत बातों में भी मन रुझान जा सकता है, गलत बातों में धन खर्च हो सकता है। तो इसलिए जो भी काम करें तामसिक प्रवृत्ति न जागे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मैंने इस बार दिन के आरंभ में कहा आपको सिंह राशि वालों को विशेष तौर पर मां ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करना चाहिए। नमो देवी महादेवी शिवाय नमः प्रगति भद्राय नेता पंडिता स्मृताम, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करते हुए यदि कार्य करेंगे तो कल्याणकारी योग बनेंगे। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। आप सब उसमें अपने नाम से यज्ञ कराने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस अनुष्ठान में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए सुंदर प्रकार से 9 दिवस पर्यंत यज्ञ रखा गया है। आप सब इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं और मां भगवती के निमित्त अपने अनुष्ठान में भाग लेने के लिए विशेष तौर पर अपने नाम के लिए व्यवस्था करा सकते हैं। पूरी डिटेल्स इन नंबर्स पे आपको मिल जाएगी। ये गुप्त नवरात्रे मनोकामना सिद्धि के लिए बहुत अद्भुत होते हैं। जीवन में कई प्रकार के कष्ट चल रहे होते हैं, कोई मुकदमा, कोई सेहत संबंधी समस्या, कई प्रकार की विकट समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। उन सबका हल मां भगवती की आराधना ही है। मां की कृपा से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। तो प्रयास करें इन गुप्त नवरात्रों में मां भगवती का सानिध्य लें। विवेकानंद योगाश्रम में ये यज्ञ आरंभ हो जाएगा 19 तारीख से। तो आप सब इस दिन कम से कम मां भगवती का दर्शन करें। यदि बहुत दूर हैं तो अपने नाम से आपने उस आहुति को प्रदान कराने के लिए
इस आश्रम में जो यज्ञ किया जा रहा है उसमें अपने नाम को रजिस्टर कराएं, कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।